नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। और जैसा आप सभी को पता है कि अमर उजाला की जो टीम है वो लगातार बिहार की धरती पर मौजूद है। अलग अलग विधानसभा सीटों का जो जायजा है वो हम लगातार ले रहे हैं। जो चुनावी नब्ज है, जनता की जो नब्ज है, उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त जहां हम मौजूद हैं ये है मुजफ्फरपुर जिला। लीची की मिठास के लिए बेहद मशहूर है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जब आजादी के आंदोलन की बात होती है तो खुदीराम बोस याद आते हैं। और इसके अलावा बिहार की धरती पर बड़े राजनीतिक उलटफेर और साथ ही साथ देश की राजनीति में बड़ा उलटफेर करने वाला वो लोक नायक जयप्रकाश का आंदोलन, जेपी आंदोलन, उसकी जड़ें भी मुजफ्फरपुर से जुड़ती हैं। और ठीक जिस दुकान के सामने इस वक्त मैं खड़ा हुआ हूं, ये जो दुकान है इसका आखिर जयप्रकाश नारायण जी के उस संपूर्ण क्रांति आंदोलन, जेपी आंदोलन से आखिर क्या जुड़ाव है ये मैं आपको बताऊं। लेकिन उससे पहले आपको सिर्फ ये साधारण सी एक दुकान नजर आ रही है। एक जो भाई साहब है वो अंदर चाय इस वक्त लोगों को परोस रहे हैं। कुछ भीड़ है यहाँ पर, कुछ लोग की जो आते रहते हैं जाते रहते हैं। लेकिन देखने से आपको ये नहीं लगेगा कि आखिर कैसे ये जो दुकान है ये बेहद खास हो जाती है। क्यों ये दुकान खास है? भोला चाय की दुकान, भाई साहब यही नाम है? जी हाँ, भोला चाय की दुकान। और आपका क्या नाम है? पूरा नाम भोला चौधरी के इसलिए फेमस है हम। तो जो है भोला जी के नाम से ही ये दुकान है। कितनी पुरानी दुकान है ये दुकान 100 वर्ष के ऊपर होगी। मेरे पिताजी 99 वर्ष में मरे। ये चाय दुकान वही चलाते थे और उसके बाद हम भी अब 73 वर्ष के हो गए। अब हम चला रहे हैं, दूसरा पुरुष चल रहा है। ये बहुत पुरानी दुकान है। इस शहर का, जिला का ये ऐतिहासिक चाय की दुकान है। सभी चाय दुकान इस बराबरी का सब खत्म हो गया, हम इसको घसीट फसीट के चला रहे हैं। यानी पहले पिताजी बैठे, पिताजी ने चलाई, फिर उसके बाद आप चला रहे हैं। हमें विरासत मिले। अच्छा, जब इतना वक्त हो गया है यहाँ पर, अभी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक भीड़ भी है, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं। कुछ लोगों से हमने कुछ देर पहले चर्चा भी यहाँ पर की, तभी हमें पता चला कि आखिर कितनी जो है पुरानी आपकी दुकान है। हमें पता ये भी चला कि यहाँ पर जो पुराने नेता हैं, नीतीश बाबू हुए, जेपी आंदोलन के जो नेता हुए, वो भी यहाँ पर आते रहे। क्या होता था उस वक्त? उस वक्त शहर छोटा हुआ करता था। शहर का 2 प्रमुख चौराहा था, एक कल्याणी चौक, ये धर्मशाला चौक। एक धर्मशाला चौक पॉलिटिकल लोगों का अड्डा था और मीडिया का भी अड्डा था। उस समय आर्यावर्त, सर्चलाइट, इंडिया लेसन, प्रदीप अखबार निकला करता था उस जमाने में। तो मीडिया, बुद्धिजीवी मीडिया का भी यहाँ अड्डा था। बगल में यूनिवर्सिटी है, वहाँ के प्रोफेसर लोग का भी अड्डा था। मीडिया, प्रोफेसर, मैंने बुद्धिजीवी वर्ग और राजनीति के जितने भी दल हैं उस समय, कांग्रेस छोड़ करके सभी दल के लोग यहाँ बैठा करते थे, आपस में चर्चा करते थे, वाद विवाद भी करते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे। मुझे याद है एक जमाने में सर्वप्रथम, मैं एक नई बात पुरानी बात बताने जा रहा हूँ जो नई जानकारी होगी आप लोगों के लिए। ये गठबंधन जो आप देख रहे हैं, ये गठबंधन 1967 में पहली बार बना था। जो मध्य भारत में, मध्य प्रदेश के आसपास जो भी कुछ राज्य है मध्य भारत में, उसमें बना था। उस समय कांग्रेस छोड़ करके कम्युनिस्ट, जनसंघ वगैरह, सोशलिस्ट पार्टी, सभी पार्टी मिल करके गठबंधन बना के चुनाव लड़े थे। 67 की बात है। हमारे दुकान पर उसकी भी चर्चा होती थी। और बाद में जितने गठबंधन है सब उसी का अनुसरण कर रहे हैं। जब क्योंकि उस वक्त तो बड़े जो है तनावपूर्ण हालात थे। हाँ, तनावपूर्ण हालात थे। बाद में आपको 70 में से आपका 74 आंदोलन शुरू हुआ। आंदोलन आपको गुजरात से शुरू हुआ था, छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। उसमें यह शुरू हुआ था कि गुजरात में बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, ये सब चल रहा था। तो छात्र आंदोलन हुआ, उसको एक कांग्रेस सरकार वहाँ दबा दी। और तब वो छात्र लोग जो है जयप्रकाश जी से बिहार में भेंट किए। उनसे कहा कि नेतृत्व को जो मेरा कीजिए। उस समय देश में आपका बेरोजगारी, भूख, अशिक्षा वगैरह वगैरह सब व्यापक था, ये सब था। तो बिहार में वो आंदोलन आया, हम लोग भी आंदोलनकारी आंदोलन में हम लोग भी भाग लिए, छात्र हम लोग भी थे उस समय। आपने भी मतलब जेपी आंदोलन का हिस्सा रहे उस वक्त? हिस्सा रहे। इस दुकान का कोड नेम पड़ा आंदोलनकारियों के बीच में, होटल डी पेरिस। अच्छा, तो मतलब इस दुकान पर सभी जो आंदोलनकारी थे वो आकर मिलते थे और उससे पहले पूरी प्लानिंग होती थी। और प्लानिंग होने के लिए इस दुकान का नाम उस वक्त भोला चाय की दुकान ही था, लेकिन फिर भी कोड नेम रखा गया था। क्या कोड नेम रखा था? होटल डी पेरिस। होटल डी पेरिस करके ये कोड नेम पड़ा कि आंदोलनकारियों का जो भी मैसेज है, जो भी समाचार है, आदान प्रदान करना, उसमें जो पंपलेट आता था, पोस्टर आता था,
फिर उसको वितरित करना, जेल यहाँ बाहर के समाचार, जेल में जो नेता बंद है उसको देना, जेल का समाचार बाहर आ जाना, वहाँ जो योजना बनती थी जेल में वो हमारे पास आता था, फिर अंदर कार्यकर्ता उसको हम बांट देते थे। ये सब जो है ये आप जो लोग खुद पास करते थे उस मैसेज को? आप लोग भी करते थे, आप भी करते थे? करते थे, हम ही क्या क्या होता था उन मैसेज में? बच में था कि जो योजना बनी वो योजना में कौन लोग शामिल होंगे और उसकी बैठक कहाँ होगी, और उसके निमित्त जो पर्चा पोस्टर निकलता था उसको जगह जगह पूरे जिला भर में हर छोटे छोटे गांव में देहात में ये सब जगह पहुंचाना होता था। और उसके बाद था छात्रों जगह था, उन लोगों का काम था बिजली कनेक्शन काट देना, रेल के पटरी उखाड़ देना, टेलीफोन का तार काट देना, मैंने सरकार को उस समय किसी तरह डिस्टर्ब करना, ये योजना बनती थी। आंदोलन का ये रूप सब था। अच्छा, कौन कौन आता था जब उसमें, जब ये सारे जो मैसेज पास करते थे, कौन कौन आता था? किस किस ने बैठकर उस वक्त में, जेपी आंदोलन के वक्त में कौन कौन आके मिलता था यहाँ? उस समय की बात है तो जो छात्रों का जो गुट बना, टीम बना, उसमें आपके रविशंकर प्रसाद, गोविंदाचार्य और सुशील मोदी जो सुशील मोदी जो गुजर गए वो, और उसके बाद गोविंदाचार्य सब वगैरह, और इस टीम में एक विनोद बिंजाचका थे हमारे शहर के, जो अब कलकत्ता में रह रहे हैं, जिंदा हैं, वो भी तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए लोग थे। ये सारे लोग यहाँ आते थे, नीतीश बाबू भी उसमें थे, तो नीतीश बाबू खास यहाँ आना होता था तो उनका भी मेरा ही नाम दिया हुआ था। तो नीतीश बाबू उस समय कर्पूरी ठाकुर का जमाना था, सोशलिस्ट पार्टी का दल से वो जुड़े हुए थे, कर्पूरी ठाकुर से। तो उस जमाने में कर्पूरी ठाकुर का भी आगमन मुजफ्फरपुर होता था, तो उनका भी आगमन होता था। उड़ीसा के किशन पटनायक थे, बहुत सोशलिस्ट नेता किशन पटनायक, उनका भी आगमन यहाँ बिहार में होता था, मुजफ्फरपुर में होता था, मेरे ही पास आते थे क्योंकि मेरा ही सबको दिया हुआ था। तो सभी जो जेपी आंदोलन के बड़े चेहरे थे वो यहीं दुकान पर आते थे, यहीं बैठकर सारी चर्चाएं होती थी, सभी जो है प्लान बनते थे और आपके सामने ये सारे जो है प्लान बनाए जाते थे। जी हाँ, जी सारे बदलता हुआ सब कुछ आपने देखा है। चलिए, उसके बाद तो फिर बिहार में सभी जो है नेता बड़े हो गए, है ना, नीतीश बाबू से लेकर लालू प्रसाद यादव तक, कर्पूरी ठाकुर जी तो फिर वो तो हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन उसके बाद आना जाना रहा। नीतीश बाबू कभी आए हो, कुछ उनकी याद हो आपसे जुड़ी हुई, कोई तस्वीर वगैरह भी आप दिखा रहे थे, अगर दिखा सके तो हमें आप लाके दिखा सके तो। तस्वीर लाता हूँ। नीतीश बाबू जब वह सरकार में चले गए तो एक बार इसी शहर में आए थे, विकास यात्रा में आए। तो जब विकास यात्रा में आए तो उनको याद पड़ी कि भोला भाई से हमको बहुत दिन मिले हुए हो गया, तो जरा मिला जाए। तो कुछ लोगों से पूछे भोला भाई की दुकान है कि नहीं, तो उन्होंने कहा कि भोला भाई की दुकान अभी है। तो बताया गया, तो वह अपने लाव लश्कर के साथ यहाँ पहुँच गए। हमसे कहें कि क्या भोला भाई, क्या हाल समाचार पूछे, और कहें कि आते ही नहीं हो यार, मिला करो। हम कहें हम तो धंधे में लग गए, हम क्या मिले हम। और मुख्यमंत्री हुए, हमसे चाय मांग के पिए, 1 घंटे यहाँ रुके समझे। और मुझे उस समय बड़ा अच्छा लगा, मुझे लगा कि हाँ, जड़ें नहीं बोले। आज भी उनके दल के लोग सब जाते हैं, भेंट करते हैं, तो लोग हमारे बारे में चर्चा करते हैं, तो वो चर्चा करते हैं, ये सब है। पूछते हैं नीतीश से, जब वहां पर होते हैं उन लोगों से भी पूछते हैं? हाँ, ये सब है, लेकिन हम ही नहीं जा पाते। अभी आप नहीं जा पाते? नहीं पाते हैं। काफी वक्त हो गया मुलाकात। जी हाँ, वही विकास यात्रा में तो एक बार और नहीं, एक बार जब वो मुख्यमंत्री हम के माझी जी को सौंपे थे, तो हम जब वो हट गए थे तो उनसे मिलने गए थे, तो हमने व्यक्तिगत तो उनसे बात किया था। हम कहा कि आपने कौन राजनीति किया, तो वो कहे हम क्यों कि समय की मांग था इसलिए हमने ऐसा कर दिया है, फिर हम आ जाएंगे। अब फिर आए, अब आज तक हैं। चलिए भोला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बिहार में जब आप जाते हैं तो आपको कई किस्से, कई ऐसी तस्वीरें मिलती हैं जो इतिहास को, जेपी आंदोलन की चीजों को और कैसे बिहार की राजनीति जो है वो बदली है, उसकी याद जो है वो यहाँ पर दिलाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, उन्हीं ऐसी जगहों में से एक ये 100 साल पुरानी जो है वो चाय की दुकान है, जो बताती है कि आखिर कैसे जेपी आंदोलन के जो बड़े चेहरे आज नजर आते हैं वो इन्हीं जगहों से, इन्हीं गलियों से होकर गुजरे हैं। कैमरामैन दिनेश के साथ सुमित चौधरी, अमर उजाला, मुजफ्फरपुर, बिहार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।